मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई? ये देश का दुर्भाग्य रहा। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों? बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा तो आप सभी ने सुना होगा, जिस नारे के सहारे 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी। आज उसी को लोग याद कर रहे हैं और मोदी जी से पूछ रहे हैं अच्छे दिन कब आएंगे। जहां कोरोना महामारी के बीच लोगों ने अपना रोजगार खोया है, जहां लोग जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां महंगाई और हर चीज़ के बढ़ते दाम सबसे बड़ी परेशानी बनकर लोगों के सामने आए हैं। आज के दिनों में गैस, दूध, कुकिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो रहा है, जिसको लेकर आम आदमी बेहद परेशान है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस के ऊपर, जिसकी वजह जानना और सरकार से सवाल करने का हक आप सभी को है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनफैक्ट मीडिया में। पिछले 30 दिनों में पेट्रोल डीजल की प्राइस में लगातार और रुक रुक के बढ़ोतरी हुई है, जिससे पेट्रोल डीजल 7.78 रुपीज़ तक महंगा हुआ है। जिसका असर ये है, पेट्रोल की प्राइस लगभग हर स्टेट में 100 के पार चला गया है और डीजल भी सेंचुरी मारने के करीब है, जिससे कि हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है और हर चीज़ महंगा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ रहा है। तो आइए जानते हैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस की वजह क्या है। ये तो हम सभी को पता है, जिस चीज़ का डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, उस चीज़ का रेट बढ़ेगा, और जिस चीज़ का डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा, उस चीज़ का रेट कम होगा। तो कोरोना काल में व्हीकल उतना ना चलने से पेट्रोल डीजल की डिमांड काफ़ी कम हुई थी, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की रेट में भी गिरावट आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा है, व्हीकल सब चलने लगे हैं, तो पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ रही है, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, जिसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। और पेट्रोल डीजल की बढ़ते प्राइस का दूसरा सबसे बड़ी वजह है हमारे देश में पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स। पेट्रोल और डीजल के ऊपर दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है एक्साइज ड्यूटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज किए जाते हैं, और दूसरा है वैट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। अब ये पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाले टैक्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज पेट्रोल का प्राइस है हम कंज्यूमर्स के लिए 92.5 रुपीज़ पर लीटर, जिसका एक्चुअल प्राइस है 34.5 रुपीज़ पर लीटर, जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 32.89 रुपीज़ पर लीटर, और स्टेट गवर्नमेंट भाट चार्ज करता है 21.36 रुपीज़ पर लीटर, और डीलर चार्ज आता है 3.77 रुपीज़ पर लीटर। अब 34.5 रुपीज़ वाला एक्चुअल प्राइस वाला पेट्रोल टैक्सेशन की वजह से हमारे पास पहुंचता है 92.58 रुपीज़ पर लीटर। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू तो आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल डीजल के ऊपर हम कितना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। और इस बढ़ते प्राइस की सबसे बड़ी वजह है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी, जिसको एक साल के ही अंदर 13 रुपीज़ पर लीटर तक बढ़ाया गया है, और 2014 से अब तक 20 रुपीज़ पर लीटर से भी ज़्यादा तक बढ़ाया है। इसका मतलब साफ है, भले ही पेट्रोल डीजल के प्राइस देश में इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है,
लेकिन देश में पेट्रोल डीजल के प्राइस को टैक्स के थ्रू रेगुलेट और मिनिमाइज किया जा सकता है। इस बढ़ते प्राइस को लेकर गवर्नमेंट कभी कांग्रेस पर दोष देती है, तो कभी इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के ऊपर, तो कभी देश विकास के नाम पर प्राइस इंक्रीज किए जाते हैं। अब ये कुछ सवाल हैं जो हमको आप सभी को सरकार से पूछनी चाहिए। पहला सवाल, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुआ था तो पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं हुए? किसी भी चीज में इतना भारी मात्रा में टैक्सेशन कितना सही है? जब इलेक्शन के टाइम आप पेट्रोल डीजल के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो अब क्यों नहीं? अपनी गलती छुपाने के लिए किसी और को दोष देना और इमोशनल कार्ड खेलना कितना सही है? आप जो वादा करके सत्ता में आए थे, अच्छे दिन, इस बार महंगाई पर वार, इस बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ? हमारे देश की कंपैरिजन में हमारे जैसे विकास की ओर बढ़ रहे हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की प्राइस हमारे देश की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये थे पेट्रोल डीजल के बढ़ते प्राइस के ऊपर पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है और कौन से वो सवाल हैं जो हम और आप गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं? कैसे महंगाई कंट्रोल किया जा सकता है? इन सारे विषय के ऊपर अपना व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और देखते रहिए इनफैक्ट मीडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, टेक केयर।